तो यार एक प्रॉब्लम हो गई है। सीन क्या होगा कि जो मैंने बताया था इससे पहले कि मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया था कि मेरे 3 एग्ज़ाम, कुछ 3 गवर्नमेंट एग्जाम करके क्रैक करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसका सीन क्या है कि मेरा एक एग्ज़ाम तो दिया था अभी कुछ टाइम पहले ही, जिसका IBPO का था, वो बैंक का था। जिसमें जो अच्छा नहीं गया, जब मैंने बताया था जैसे मैं उसमें तो अच्छा खासा नहीं दिया, तो मतलब ऑब्वियसली मैं फेल हो गया उसमें, ठीक है। रिजल्ट अभी नहीं आया बट जो भी है, हाँ। उसके बाद जो दो रिमेनिंग था, उसके बाद तो मतलब जो एग्ज़ाम देने के बाद मेरा इतना मूड ख़राब हो गया वो बैंक वाले के बाद कि मैंने एकदम से पढ़ाई छोड़ ही दिया था एकदम से। मतलब फालतू का टाइम पास करता था, मस्त इन्जॉय, लेकिन फिर उसको नज़र लग गई। अब क्या हो गया, जो 2 मेरे एग्जाम बचे थे वो IB का था, और एक था अपना SSC CGL का था। तो ये थोड़ा पोस्टपोन होते 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 अब उसके डेट शीट आ गए। डेट शीट का क्या सीन है कि अभी मेरे 2 एग्जाम जो बचे हुए थे वो है IB ACIO का, जिसका रिजल्ट मतलब डेट शीट आ चुका है। एक तरह से समझ लो 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक पेपर चलेगा, नहीं 16 से 17 तक 3 दिन है। मतलब 16 का मतलब ये समझ लो 16 से स्टार्ट है, तो मतलब मेरा भी 16-17 को ऐसे ही पेपर हो जाएगा पक्का। इसमें डेट बिल्कुल कंफर्म मेरा नहीं अभी आया, लेकिन हाँ ये कंफर्म 3 दिन का है, 3 दिन में आ जाता है कभी भी। सो ये सीन आ गया, मतलब 16 को पेपर है समझ लो, 16 सितंबर को। और आज है आज कितना है, आज है 6 तारीख है, ठीक है, 6 सितंबर है, ठीक है। सो थिंग इज, एक तो मेरा ये IB का एग्जाम, ठीक है, ये मुझे पता है कि ये देना है मेरे को। और दूसरा मेरे जो SSC CGL का है उसका भी अभी डेट शीट कंफर्म नहीं हुआ, ना ही डेट कंफर्म हुआ है, बट ये है कि उसका भी 12 से लेकर 26 तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो भी अभी 12 से 26 से काफ़ी बड़ी वो होती है, नंबर होती है। तो अभी अभी कंफर्म नहीं आया कि वो कितने से कितने बीच में आएगा, तो अभी थोड़ा अभी है 10 दिन, मतलब उसके लिए भी मेरे पास है। तो अभी फर्स्ट जो है मेरा कौन सा एग्जाम मेरे सर पे है वो है IB का। तो अब मैं IB की प्रिपरेशन समझ लो स्टार्ट करूंगा। अभी है आज से 6 तारीख, आज है 16 तारीख से पेपर स्टार्ट है, मीन्स मेरे को 10 दिन, टोटल 10 दिन बचे हैं। तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा 10 दिन में मैं कैसे कैसे पढ़ाई करता हूँ और क्या करता हूँ, कैसा होता है, वो सब कुछ दिखाऊंगा तुम्हें। सो आज डे 1 है मेरे एजुकेशन का, एकदम से प्रिपरेशन का। अब देखो सीन क्या है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सारे सिलेबस कि क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है, ओके। सो जैसे कि अभी IB की अगर मैं बात करूँ, तो रुको एक सेकेंड, पहले हम थोड़ी मस्त मस्त चीज़ें हटा देते हैं। ओके सो हम अब अगर मैं IB के सिलेबस की बात करूँ तो देखो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, वही 4 चीज़ आएंगे। 1 सेकेंड, हाँ ओके, 4 वही 4 सिलेबस आएंगे इसमें। अपना जो बैंक वाले में था, बैंक में कितने थे, बैंक में आई थिंक 3 थे, हाँ 3 सिलेबस थे उसमें। इसमें 4 है। इसमें क्या है, अपने करंट अफेयर, एक करंट अफेयर ऐड हो चुका है, बस एक ज़्यादा कुछ बड़ी बात ही, करंट अफेयर ऐड हो चुका है। सीधी बात है, IB है, IB का मतलब ही होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो ऑब्वियसली इसमें करंट मतलब इंडिया का और इंडिया के बाहर के सबका इंटरनेशनल वो क्या बोलते हैं, इवेंट्स तो छोड़ो, क्या बोलते हैं उसे, रिलेशन भी याद करने पड़ेंगे बहुत सारे इसमें। करंट अफेयर में तो अच्छी खासी इसमें याद करनी पड़ेंगे, इसमें बहुत पढ़ाई है उसे। तो इसके कुछ 8 टॉपिक है, ये मुझे पढ़ने हैं। दूसरे की अगर बात करूँ, दूसरे सिलेबस की, तो इसके अंदर है एक जनरल स्टडीज़, जिसमें वही अपना हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, सब कुछ, साइंस फाइंस, जितने भी 12th तक तुमने जितने भी पढ़ाई करी है ना, मैथ में सब मिला के। मैथ के अलग से ये अलग क्वांटिटी, मैथ का अलग एक पूरा मैथ का अलग एक पॉइंट पूरा बन जाता है टॉपिक। इतने सारे टॉपिक है मैथ के अंदर, ये मैथ का है। ये है जो नॉर्मल, जो हमने बचपन से नर्सरी से लेकर अभी 12th तक जितनी भी पढ़ाई करी होती है ना, सब कुछ, साइंस मैथ सब कुछ मिला के, पॉलिटिक्स हिस्ट्री सब, इंग्लिश सब कुछ है इसमें। सो ये सब मुझे पढ़ने हैं। ये सेकंड टॉपिक है। थर्ड वाली है मैथ। मैथ में ये पूरे 10 टॉपिक है, जिसमें से मेरे को कुछ फायदा है। इस वाले में मेरे को कुछ फायदा है, क्या है कि जैसे नंबर सिस्टम में ये सब पढ़ रखा है, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो कर, ये सब मेरे क्लियर है एक तरह से, पार्टनरशिप, परसेंटेज, सब कुछ क्लियर है मेरे। इसके अंदर बस अलजेब्रा मेरे को निकलेगी, ये मैंने नहीं पढ़ा था बैंक वाले में, इतना ज़्यादा जरूरत नहीं थी उसकी। ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, ट्रिग्नो नहीं पढ़ा, और अब बस बाकी डिटेंटिव तो सबको बहुत बच्चे वाली चीज़ होती है। सो ये 3 टॉपिक एक तरह से मेरे लिए थोड़ा सा नया, मतलब एक तरह से मुझे पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे को, शायद ही 2 घंटे लगेंगे, क्लियर हो जाएगा ये भी, ठीक है। सो ये थिंग है। देन नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरे पास वो है रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड। सो इसके अंदर वही रीजनिंग वाला, कोई ज़्यादा चीज़ वो बड़ी बात नहीं आती है। इसमें पढ़ाई है मैंने ऑब्वियसली, बट इसके अंदर मेरे को वही है प्रैक्टिस करने में, जो मैंने एक्चुअली में क्या किया, पहली जो गलती किया था ना बैंक टाइम पे, वो नहीं करूँगा मैं। इसमें क्या सीन है देखो, अब रीजनिंग लॉजिकल एप्टीट्यूड में क्या सीन है, ये जो टॉपिक्स है, कितने 11 टॉपिक्स है, ये 11 टॉपिक्स मुझे क्लियर करना है, ठीक है। अब 11 टॉपिक्स में देखो, इसमें मेरे को एक फायदा है कि मैंने जो बैंक में पढ़ा था वही एक तरह से लॉजिक, इसमें भी मतलब लॉजिक बोल रहा हूँ, टॉपिक्स वही सब है। जैसे कि बात करूँ एनालॉजी और मतलब इसमें भी ये वर्ड नंबर सब मैंने पढ़ा ही, कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से आता है मुझे। ब्लड रिलेशन में थोड़ा ऑब्वियसली मैं फंसता हूँ, तो मुझे इसके ट्रिक्स समझने पड़ेंगे क्या है। नंबर सीरीज में आता ही है, ऑड एंड वन, ठीक है, ये ऑड वन आउट वाला मुझे आता ही है। ड्यूरेशन डिस्टेंस का मतलब कर लेता हूँ, फिर भी मेरे को करना समझना पड़ेगा इसको। और अगर बात करूँ ऑर्डर एंड रैंकिंग, मुझे इसका क्या नंबर, हाँ आई थिंक मुझे भी ये भी आता है, ठीक है। पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत इसका प्रैक्टिस करने पड़ता है। सिलोजिज्म मेरे को आता ही है बहुत अच्छे से। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का थोड़ा देखना पड़ेगा। नॉर्मल में रीजनिंग, मिजन पैटर्न, इसमें मुझे आई थिंक आई डोंट नो ये क्या है, शायद नया टॉपिक है कुछ, पर देख लूंगा इसमें कुछ। लेकिन इसमें ज़्यादा मुझे, इसमें 2-3 टॉपिक है जो मेरे लिए नया है, ठीक है। उसके बाद ओके एक और 5वां भी है, अच्छा मेरे को अभी याद है, 5 इसमें 5 सिलेबस है अभी मेरे को याद है। IB में 5 सिलेबस है। 5 सिलेबस मतलब क्या है, एक इंग्लिश का भी है। इंग्लिश में अब इंग्लिश में वही है, इंग्लिश में देखो अभी सीधी बात है, इंग्लिश में कितना भी जितने भी टॉपिक्स है,
इसमें तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक आ जाता है ना ऐसे ऐसे एग्जाम्स में, ऐसे एग्जाम्स कैसे भी में कि तुम उसमें कितना भी तुम पढ़ाई कर लो 2 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, कुछ ज़्यादा कुछ फायदा नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसी ऐसी टॉपिक लगती है, मेरे को टॉपिक ऐसी लगती है कि जो तूने बचपन से जितना मेहनत किया होगा ना उसमें वो सब मिला के जुला के आता है तुम्हें, सब वो खुद तुम्हें एक तरह से हैंडल करना पड़ता है। तो इसमें ज़्यादा मेरे को टाइम देने की जरूरत नहीं है, जो मेरे को आता है वही करना पड़ेगा, सीधी बात है, जितना मैंने लाइफ टाइम में सीखा है। तो थिंग इज मैं पहले आईबी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं आईबी से स्टार्ट कर रहा हूँ, आईबी के सिलेबस से। और आईबी के सिलेबस की बात करूँ कौन से टॉपिक में जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इसमें रीजनिंग में जाऊँगा, पहले मैं रीजनिंग में जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि रीजनिंग में तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर भी है, मैथ भी है हालांकि, तो लेकिन रीजनिंग में भी ना कुछ बहुत मेहनत वाली चीज़ होती है ये वाली। तो मुझे लगता है इसमें एक दो टॉपिक जैसे सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह हो गए, ये सब पजल वगैरह, ये अगर मैं थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लूँ ना इसमें, सो इसमें अच्छे खासे नंबर, जैसे सिलोजिज्म की बात करो, सिलोजिज्म बहुत ईजी है लेकिन इसमें 5 नंबर मिल जाते हैं फ्री के, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं इस पर ट्राई करूँगा, पहले मैं घुसूंगा, उसके बाद मैथ क्लियर कर दूंगा। अब मेरे को लग रहा है ये जितने भी पांच सिलेबस है ना, 5 सिलेबस है, हाँ 5 सिलेबस है, मेरे को लग रहा है आई थिंक मैं इसको 2 या 3 दिन लूंगा, 10 दिन है मेरे पास, ठीक है। इस बार मैं वो गलती नहीं करूँगा कि वो जो मैं बैंक में किया, देखो बैंक में पता है मैंने गलती क्या किया था, सबसे बड़ी बात, जो भी बैंक किया, जो भी ऐसे चीज़ों की तैयारी करना चाहता है ना, एक छोटा सा चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छा सा, मतलब वो बताता हूँ क्या बोलते हैं उसे, गलती जो सब करते होंगे मे बी, आई डोंट नो, बट हाँ सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ना वो करते हैं हम टॉपिक क्लियर करने में बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं, फिर सोचते हैं लास्ट में क्या है प्रैक्टिस कर लेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह लास्ट में 1-2 दिन ले, वही सबसे बड़ी गलती होती है भाई। वो जो सिलेबस कंप्लीट करने वाली बकलोली ना सब, वो बहुत जल्दी चाहे तो करो, बहुत जल्दी करो, चाहे जैसा ऊपर से कर लो, पर बहुत जल्दी, ऑब्वियसली बहुत जल्दी, को अच्छे से आना चाहिए, वो तो सबसे बेसिक चीज़ है, बट वही ये करना पड़ेगा, तुम्हें अपने फास्ट दिखाना पड़ेगा। उसके बाद प्रैक्टिस बहुत मेन चीज़ है, मॉक टेस्ट मेरे को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बार बार ट्राई करना पड़ेगा, जिसमें मैं अच्छा खासा प्रैक्टिस करके फास्ट हो जाऊँ, क्योंकि ये सीधी बात है, एग्जाम देखो मैं सबसे पहले सरप्राइजिंग चीज़ बताता हूँ। सरप्राइजिंग थिंग ये है कि ये पूरा एग्जाम सिर्फ 60 मिनट के अंदर मुझे क्लियर करने पड़ते हैं। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का 60 मिनट के अंदर मेरे पास 100 क्वेश्चन आएंगे, आई डोंट नो इसमें कितने आएंगे, बट वही हाँ 100 क्वेश्चन है, ठीक है। 100 क्वेश्चन है मेरे को 60 मिनट में, भाई वो इम्पॉसिबल वाला होता है, इसलिए तुम जितना फास्ट हो सके वो कर सको, मतलब तभी तुम पास हो जाओगे इसमें, सीधी बात है। और जनरल वाले को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली। सो यही है, उसके पहले मैं रीजनिंग स्टार्ट करूँगा, देन मैथ, और फिर कुछ करंट अफेयर में क्या ही है, मैं ऊपर से पढ़ना पड़ेगा, तो कितना ही पढ़ लूँगा तभी कम ही हो जाता है। जनरल स्टडी इसमें अगर बताओ कि अगर जनरल स्टडी मतलब ये ऐसे ये 2 टॉपिक, और एक अगर इंग्लिश की बात करो, थिंक देखो एक है जो बताओ अगर मैं करंट अफेयर की, तो देखो उसमें मैं कुछ भी कर लूँगा, पूरा दुनिया भर की सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज़ है जनरल स्टडीज़ की अगर बात करूँ, तो जनरल स्टडीज में बचपन से जितनी पढ़ी है भाई वही काम आएगा, सीधी बात है। मेरे को ऊपर से थोड़ा मैं पढ़ सकता हूँ, इंग्लिश में भी सेम चीज़ में वही कर सकता हूँ, तो इसलिए मेरे पास क्या है, मैथ बचा हुआ है, जो मैं मैथ को सीधी बात है पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, मतलब करना पड़ेगा प्रैक्टिस, मैथ और रीजनिंग, ये मैं बढ़िया अच्छे से पढ़ूंगा, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट में लग जाऊँगा। सो एंजॉय प्लीज, दिस इज माई डे वन, और मैं अभी तो सिलेबस ही देख रहा हूँ, बाकी अभी स्टार्ट करता हूँ पढ़ाई। ट्राई करना साथ में रहो, और मैं डेली ही कुछ डालता रहूँगा, देखिए क्या करता हूँ कैसे करता हूँ, और आई डोंट नो क्या होगा पेपर का। उसके बाद मैं SSC GL का भी निकालना है, करना है, जो भी है प्रैक्टिस करना है, उसका भी देखना है कैसे सिलेबस काम करता है। बस लव यू।